कुछ लोग नहीं ट्रस्ट करते कि जी ठीक है जितना मर्जी अथेंटिक है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो कहता है जी नहीं कोई दो नंबरी ना हो जाए, तो इसलिए मैं फ़ाइल बाय नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। नए हफ्ते का नया दिन मुबारक हो जी। पहला दिन आपको इमरान फैज़ के चैनल के साथ हाजिर है। इमरान से फिर आज हम गुफ्तगू करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, जो इससे पहले भी कुछ मुफीद आपको टिप्स दे चुके हैं रियल एस्टेट के बारे में, और आज भी उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है? खैरियत से? वीकेंड सही गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। लाहौर में ही रहे या कहीं? लाहौर में ही रहना। अच्छा, फैमिली टाइम फुल रेस्ट किया? एग्जैक्टली। अच्छा, क्या बाकी इसके अलावा क्या कैसा दिन गुजरा आप? बाकी लगे हुए हैं जी आजकल ब्रेकिंग न्यूज़, आजकल तो कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है दूसरे तीसरे दिन आ उसको जाती है। ऑनलाइन डिस्कस करें तो बेहतर है, वरना मसला ना हो जाए हमारे साथ कहीं, खुदा ना खास्त। अच्छा इमरान, ये बताइए कि आज डिस्कस करते हैं यार, ये मुझे फ़ाइल और प्लॉट्स के बारे में ज़रा कुछ आप ये फ़ाइल क्या कहते हैं? फ़ाइल मैं तो समझता हूँ फ़ाइल है जो हमारे घरों में या ऑफिस में फ़ाइलें होती हैं, ये वो फ़ाइल होती है। ये फ़ाइल से मतलब क्या है? नहीं नासिर भाई, फ़ाइल जो रियल एस्टेट में फ़ाइल होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको प्लॉट से पहले दी जाती है। आप ये समझें कि डेवलपर के लिए एक ऐसा पेपर इशू करना, और बेसिकली वो जो पेपर होता है वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे इशू होता है कि उसको उसके डेवलपमेंट के पैसे मिल जाते हैं, उसको आगे ज़मीन बाय करने के पैसे मिल जाते हैं। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक अपने प्लॉट की इनिशियल स्टेज पे होता है, जो कोई भी परचेज़र परचेज़ करता है उसको हम फाइल कहते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो प्लॉट से पहले का जो प्रोसेस होता है वो फाइल कहलाता है। जी वो फाइल कहते उसकी जो शेप है प्लॉट से पहले, वो फाइल है वो। हैं। जी एग्जैक्टली। जब आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब आप इनिशियल स्टेज पे कोई बाइंग करते हैं, और उसमें एक इंस्टॉलमेंट का भी एक होता है कि जी आपको किस्तों में एक चीज़ मिल रही है, तो वो जो किस्तों पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइल। अच्छा, और इसके फ़ायदे क्या हैं फ़ाइल के? देखिए फ़ाइल के मोटे मोटे फ़ायदे ये हैं कि एक एंड यूज़र जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसको 2-3 लाख 4 लाख से अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो इसको एक फ़ाइल अलॉट हो जाती है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको प्लॉट की सूरत में या ऑन ग्राउंड उसको मिल जाता है। नंबर 2 ये होता है कि एक उसको अगर एक तो ये है ना कि उसके पास 2-3 लाख रुपए है, तो वो इनिशियली स्टार्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि उसको एक इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाता है, उसको 3 साल 4 साल 5 साल का एक इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है। आपका मतलब है कि वो तमाम मैसेज हमारे, या वो तमाम आवाम जिनके पास एक लम सम हैवी प्राइस नहीं है, या वो हैवी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ फाइल्स वगैरह किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में ले सकते हैं। जी एग्जैक्टली, किसी भी अथेंटिक प्राइवेट सोसाइटी में ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फ़ाइल के डाउन साइड्स क्या हैं? क्या इसके नुकसानात क्या हैं फ़ाइल के? जी सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि खुदा न खास्ता अगर उसके पास ज़मीन कम है बंदे के पास, और वो फाइलें बेतहाशा भेज जाता है, सबसे बड़ा नुकसान ये है। और नंबर 2 ये है कि उसके पास एनओसी उतना बड़ा नहीं होता, और उसके पास ज़मीन का टुकड़ा छोटा होता है, और फिर ये इश्यूज़ आ जाते हैं उस बंदे को। तो ऐसी सूरत में उससे निकला कैसे जाए? अगर 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 मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर जाके इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फ़ाइल लेता हूँ, तो मुझे किस तरह मालूम हो सकता है कि जो ये फ़ाइल मुझे इसने दी है, इतनी इसके पास मेरे इस हिसाब से एक प्लॉट की भी लैंड अवेलेबल है या नहीं है? तो मैं किस तरह उसमें से इसको फ़ायदा? आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं आप उससे वेरीफाई करें उसको। लेट्स सपोज अगर वो कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो उसका एनओसी लेगा उस कंसर्न अथॉरिटी से। जिस तरह हम अगर लाहौर की बात करें, तो वो एलडीए से उसकी अप्रूवल लेगा, तो आपने अप्रूवल में वो एनओसी में वो एरिया मेंशन होता है कि आपको इतने 100 कनाल या इतने 1000 कनाल या इतने कनाल का आपको एनओसी दे रहे हैं, तो आपने उसको वेरीफाई करेंगे तो किसी हद तक आप बच जाएंगे इन चीज़ों से। अच्छा, लेकिन आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि अगर वो मैं अगर जाता हूँ किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में और वो मुझे एनओसी भी दिखा देता है बिलफर्ज 1000 कनाल की, तो मुझे क्या मालूम होता है कि मेरी फ़ाइल उसी 1000 कनाल के अंदर आती है या उसके कह रहे हैं? उसके लिए तो ज़ाहिर है, मैं इसलिए बता रहा था कि आपको क्रेडिबल होना डेवलपर का ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि उसका बैकग्राउंड आप देख लें
कि वो वाकई ही जेन्युइनली चीज़ों को डिलीवर कर रहा है या कोई फेक काम कर रहा है। इसमें आसानी है किसी हद तक, हमारे अदारों की नालायकी कह लें या कमज़ोरी कह लें, लेकिन एक आसानी है 2 नंबरी लगाने की या इस तरह लोगों को डॉज करने की कि आपके पास एनओसी थोड़ी जगह का हो और आप फाइलें बहुत ज़्यादा भेज जाए। अच्छा, जो मैं फ़ाइल पे दोबारा आता हूँ जी, ये जो फ़ाइल आप कहते हैं अगर मैंने परचेज़ कर ली फ़ाइल, तो उसकी जो मैं इंस्टॉलमेंट्स या मेरे जैसे बहुत से लोग जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं फ़ाइलों की अपनी, वो जो पैसा कलेक्ट हो रहा है बिल्डर के पास, उसी से वो सारी डेवलपमेंट कर रहा होता है सोसाइटी की। जी ज़ाहिर है, उससे वो डेवलपमेंट भी कर रहा है, उससे वो मार्केटिंग और अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, उसी से आगे ज़मीन बाय भी कर रहा होता है। तो फ्रैंकली किसी हद तक डेवलपर इसको भी जस्टिफाई करता है कि लेट्स सपोज अगर वो ज़मीन थोड़ी ले ले और वो फाइलें ज़्यादा बेच दे, तो उसका सबसे जो मेजर पॉइंट होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कानूनी तौर पे ठीक है, लेकिन बहरहाल उसका मेजर पॉइंट ये होता है कि जी मैं अगर पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ तो उससे वो क्या करता है कि वो ज़मीन ज़्यादा लेनी शुरू कर देता है। उस एरिया में अगर वैक्यूम है और ज़्यादा घर बनने का, या वहाँ पे अभी स्पेस है काम करने की, या वो किसी भी मेजर सिटी के आउटस्कर्ट्स हैं या करीब है, तो उसको ये होता है कि मैं ठीक है ज़्यादा डिलीवर कर जाऊंगा। तो वो क्या करता है कि अगर वो इन अ पॉजिटिव वे भी चले तो वो वहाँ से लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, और पैसा इकट्ठा करके वो आगे अपनी ज़मीन बाय करने में और डेवलपमेंट में लगाना शुरू करता है। अच्छा, फ़ाइल के बाद अगर फ़ाइल जब ले ली जाती है और उसकी इंस्टॉलमेंट दी जा रही होती है रेगुलर बेसिस पे, तो ये बैलेटिंग क्या होती है फिर? बैलेटिंग जी वो एक प्रोसेस है कि जब आपकी फ़ाइल की एक हद तक आपकी लिमिट तक पहुंच जाती है फ़ाइल, इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं जब इंस्टॉलमेंट आपकी लेट्स सपोज 20%, 30%, 50%, कुछ लोग 50% पे भी बैलेट कर देते हैं, कुछ लोग 30% पे भी बैलेट कर देते हैं, 30% ऑफ द टोटल प्राइस या 50% ऑफ द टोटल प्राइस, उस पर जब आप पहुंचते हैं और उसके पास जो भी आपने बात की कि ज़मीन पूरी होती है, तो अल्टीमेटली वो फिर बैलेट की तरफ जाता है। बैलेट का मतलब ये है कि उसको एक जनरल बैलेट के थ्रू उसको एक अलॉटमेंट हो जाती है प्लॉट की, कि उसको ऑन मैप या ऑन ग्राउंड एक प्लॉट नज़र आना शुरू हो जाता है कि जी ये फलाना प्लॉट। तो इसका मतलब जो प्रोसेस है, पहले फ़ाइल होती है, फ़ाइल के बाद बैलेटिंग होती है, और बैलेटिंग पे अगर उस फाइल का नंबर आ जाए तो उस फाइल के अगेंस्ट आपको एक ज़मीन पे मौके पे एक प्लॉट मिल जाता है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये प्लॉट क्या होता है जी? ये प्लॉट एक ऐसी जगह है जी जो डिमार्केटेड होती है, उसकी डिमार्केशन होती है, उसका एक लेट्स सपोज अगर हम 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो वो 5 मरले का प्लॉट ऑन ग्राउंड आप जब देखते हैं और जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो उसकी डायमेंशन सारी होंगी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो प्लॉट का मतलब ये है कि वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा हो, जिस चीज़ पे आप अपना घर या अपना मकान या अपने बिल्डिंग। अच्छा, जो डीमार्केशन इमरान जो बनाई जाती है उसमें यह होता है कि जी इस प्लॉट का फ्रंट साइज कितना होगा और उसकी डेप्थ या वो मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्लॉट। अच्छा, तो उसका और ये पोजेशन बाद में फिर क्या होता है जी? जी एक इस तरह की भी आजकल बहुत सारे डेवलपर्स ने, जो कि ज़ाहिर है जब मार्केट थोड़ी सी स्लो होती है या जिसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें कुछ डेवलपर्स जिनके पास लैंड भी ज़्यादा होती है और उनके पास डेवलपमेंट बजट्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को अंडर डेवलप या पोजेशन प्लॉट ऑफर करना शुरू कर देते हैं कि जी हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है। उसमें भी फाइल कई दफ़ा उसको नाम दिया जाता है जो अंडर डेवलप होता है कि जी हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है और आप हमसे ये फाइल या प्लॉट परचेज़ करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको उसका पोजेशन दे देंगे। अच्छा, तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे कई दफ़ा प्लॉट आप। अच्छा, तो बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में आम पब्लिक के लिए अगर मैं बात बताऊँ, तो पहले फ़ाइल परचेज़ की जाती है प्राइवेट सोसाइटी में जी, उस फाइल की बैलेटिंग होती है। जी, बैलेटिंग के बाद एक प्लॉट नंबर आपको मालूम हो जाता है कि जी मैं इस प्लॉट का ओनर हूँ। जी, उस प्लॉट नंबर के प्लॉट के बाद आपको पोजेशन मिल जाता है उस प्लॉट का, यानी कि सोसाइटी आपको एक एनओसी दे देती है कि जी आप यहाँ घर बनवा सकते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। पोजेशन का मतलब ये है कि जब प्लॉट पे आपको कोई भी सोसाइटी पोजेशन अलाउ करती है, इट्स मीन कि यू कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस और बिल्डिंग और कमर्शियल मार्केट व्हाटएवर, मतलब जिस कैटेगरी का वो प्लॉट है अच्छा, उस तरह का काम आप उस पर कर सकते हैं। प्लॉट अगर अच्छा ये तो फाइल अगर डायरेक्ट प्लॉट ख़रीदा जाए तो उस पर क्या होता है? अगर डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो अल्टीमेटली वो किसी भी आप अगर आप पोश एरिया में प्लॉट खरीदते हैं तो अल्टीमेटली आप उसके चार्जेस और देंगे, वो प्लॉट की कैटेगरी महंगी होगी। अगर आप प्राइवेट सोसाइटी की उसमें बात प्राइवेट सोसाइटीज़ भी अगर आपकी मेन विसिनिटी में या सिटी की मेन विसिनिटी में अगर आपकी प्राइवेट सोसाइटी है तो वहाँ पे अल्टीमेटली रेट और होगा
और अगर आप किसी भी शहर के दूर दराज इलाकों में एक नई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है सिनेरियो और होता है। तो प्लॉट का मेजरली मकसद तो कंस्ट्रक्शन करना ही होता है, या किसी हद तक आप ये कह लें कि एक एंड यूज़र को एक सिक्योरिटी होती है कि फ़ाइल में जिस तरह अभी आपने बात की कि ज़रा चीटिंग का एलिमेंट भी हो सकता है। तो कुछ लोग नहीं ट्रस्ट करते कि जी ठीक है जितना मर्जी अथेंटिक है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो कहता है जी नहीं कोई दो नंबरी ना हो जाए, तो इसलिए मैं फ़ाइल बाय नहीं करता। तो वो ये 2-3 लोग होते हैं जो एक तो रिलाई नहीं कर रहे होते किसी भी डेवलपर पे, तो वो प्लॉट की तरफ मूव करते हैं, और नंबर 2 ये होता है कि किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वो प्लॉट की तरफ। अच्छा, इसका मतलब आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप फाइल ख़रीद सकते हैं जी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बेहतर है, अच्छी है, तो आप प्लॉट की तरफ भी जा सकते हैं। जी एग्जैक्टली। अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइल ही खरीदनी पड़ती है। कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप प्लॉट में मूव करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइल में ही मूव करना पड़ता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया इमरान, ये बड़ी आपने मुफीद एज ऑलवेज बड़ी अच्छी आपने ये टिप्स दी, फाइल बैलेटिंग, प्लॉट्स और पोजेशन। मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को भी कुछ अंदाज़ा हुआ होगा। और जिस तरह हम लोग हमेशा कहते हैं कि जी आपके रियल स्टेट से मुतालिक कोई भी क्वेरीज़, कोई कंसर्न्स हों तो प्लीज़ हमें आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। वो कमेंट्स हमारे लिए भी बड़े इन्फॉर्मेटिव होंगे और उसकी बेस पे हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए पेश कर दिया करेंगे जी। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बेल आइकॉन हमारा प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इमरान फैज़ के चैनल को, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच इमरान। थैंक यू वेरी मच।